हंसने के लाभ। हंसना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। हंसी से शरीर के भीतरी अंगों का भी व्यायाम होता है। हंसने से शरीर स्वस्थ और चेहरा खिला रहता है, जिसके कारण डॉक्टर वैद्यों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हंसने से शरीर के सभी अंग निरोग रहते हैं। हंसी से आनंद की प्राप्ति होती है। हंसने से भोजन भी जल्दी पचता है। जब कोई व्यक्ति हंसता है तो उसके भोजन पचाने वाले अंग तेजी से काम करते हैं। हंसने से हमारे फेफड़े फैलते हैं, जिससे दूषित वायु बाहर निकल जाती है और शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों में भर जाती है। हंसने से मन कमल के समान खिल जाता है और शरीर की दुर्बलता दूर हो जाती है। हंसने वाले का मन काम में भी खूब लगता है, इसलिए स्वयं भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। इसमें पैसा नहीं लगता है। हंसना मित्र बनाने की कुंजी है। जिस मित्र को आप हंसाएंगे उसका भी मन प्रसन्न रहेगा और आपका भी। खिलखिलाकर हंसना सबसे बेहतरीन रसायन यानी टॉनिक है। प्रार्थना का महत्व। किसी के प्रति श्रद्धा या सम्मान के भाव रखते हुए उन्हें मन से प्रकट करने को प्रार्थना कहा जाता है। प्रार्थना का ही एक अन्य रूप किसी कार्य को पूर्ण करवाने के लिए विनयपूर्वक बोलना भी है। प्रार्थना मन का अहंकार मिटाती है तथा मन व आत्मा को पवित्र करती है। प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम अपने किसी कार्य को पूर्ण करवाने के लिए किसी व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं तो हमें उस व्यक्ति तथा उस कार्य की महत्ता का पता चलता है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर तो प्रार्थना करने पर अपनी कृपा के बादल बरसा देता है। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर बुरे कर्म के लिए भी दयालु परमात्मा से क्षमा प्राप्त हो सकती है। प्रार्थना की शक्ति रूठे हुए भगवान को मना देती है। प्रार्थना मानव में विनम्रता और सादगी जैसे गुणों का विकास करती है। अतः हमारे जीवन में प्रार्थना का अत्यधिक महत्व है। स्वास्थ्य। किसी ने ठीक ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है। इससे मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं, रक्त का संचार बढ़ता है तथा बीमारियां भी शरीर से दूर रहती हैं। व्यायाम करने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। योगासन करके, कसरत करके, दौड़ लगाकर तथा विभिन्न मैदानी खेलों के द्वारा हम शरीर को पुष्ट रख सकते हैं। व्यायाम के लिए उत्तम समय सुबह और शाम का होता है। विद्यार्थियों को व्यायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में उन्नति के पथ पर कदम रख ऊंचाइयों को छूता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। स्वावलंबन। दासता की श्रृंखलाओं से मुक्त आत्मनिर्भर मनुष्य कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह कठिन से कठिन काम स्वयं करता है। वह सुखमय जीवन यापन के लिए स्वयं सामग्री जुटाता है। सफलता और समृद्धि स्वावलंबी व्यक्ति के चरण चूमा करती है, जो स्वयं पृथ्वी खोदकर पानी निकालकर अपनी तृष्णा शांत करने की क्षमता रखता है। जीवन की सफलताएं उस वीर का ही वर्ण करती हैं। इससे मनुष्य के हृदय में मानसिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावनाओं का उदय होता है, जिसके द्वारा वह प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। अतः मनुष्य को स्वावलंबी बनना चाहिए। इसी से देश और समाज का भी उत्थान संभव है, अन्यथा नहीं। हमने सीखा, अनुच्छेद आपस में संबंध रखने वाले वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिससे किसी घटना, दृश्य तथा विषय को सारगर्भित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद में अपने विचार सीमित शब्दों में प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने चाहिए। अनुच्छेद में वाक्य छोटे किंतु अर्थपूर्ण होने चाहिए। हंसने के लाभ। हंसना एक बहुत